स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. इट सेज गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड. तो हमें क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD. अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक जो है उन्होंने दिया हुआ है AD, और AD के ऑपोजिट साइड कौन सी है हमारी, CB. सो फर्स्ट ब्लैंक कैन बी फिल्ड विथ CB. सेकेंड देखो, एंगल DCB. एंगल DCB इज दिस वन, और इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के. तो ऑपोजिट में कौन है, DAB, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. In the last one you can write opposite sides are equal. Next देखते हैं, you have OC. OC हमारा क्या है, ये एक डायगनल है. तो डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं हमारे, इक्वल. OC OA will be bisecting each other, so therefore they are equal. OC is equal to OA because diagonals bisect each other. ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, आपके पैरेललोग्राम की है. लास्ट वाला देखो, मेजर ऑफ एंगल DAB इज इक्वल टू CDA. DAB एंगल कौन सा है आपका, ये वाला. दूसरा एंगल कौन सा है, CDA, दिस वन. इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री. सो यस, फोर्थ कैन बी फिल्ड विथ 180 डिग्री. सम ऑफ टू co-interior angles is 180 in case of parallelogram. Now moving to the second one. Let's start with question number 2 of exercise 3.3. It says consider the following parallelogram, find the value of x, y and z. तो फर्स्ट केस में आपको एंगल y निकल सकता है सबसे पहले, क्योंकि B और D एंगल है ऑपोजिट टू ईच अदर. तो फर्स्ट केस में माई y एंगल इज 100 डिग्री and you have to give the reason as well. You will write opposite angles of a पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट. अब y आ गया हमारे पास, अब हमें z निकालना है, x निकालना है, तो उसमें से भी एक निकाल लो कोई. अब y और z के बीच में क्या रिलेशन है, दे आर एडजेसेंट एंगल्स एंड देयर सम मस्ट बी 180. एंगल y प्लस z इज इक्वल टू 180. y की वैल्यू तो हमें पता ऑलरेडी 100 है, एंगल z अननोन है, तो आपका एंगल z कितना आ जाएगा, 80 डिग्री. 180 माइनस 100 विल गिव यू 80. सो यस, एंगल z इज 80 डिग्री. तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, इट विल बी 80 डिग्री. सो यस, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. हो गया फर्स्ट वाला. सेकंड पे आते हैं. सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, x की वैल्यू निकालना है, y निकालना है, z निकालना है. तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, x निकाल लो. 50 और x का क्या रिलेशन बन रहा है, दे आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. और एडजेसेंट एंगल्स हमेशा उनका सम कितना होता है, 180. सो यस, 50 प्लस x इज इक्वल टू 180. x की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, x की वैल्यू इज 130. नाउ आई कैन से दैट y इज इक्वल टू एंगल x is equal to 130 opposite angles of a parallelogram. y भी आ गया अब हमारे पास, और हमें क्या निकालना है, z निकालना है. तो जो z होगा हमारा, सबसे पहले z निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल निकालना होगा, और ये कितना होगा 50, और एंगल z कितना होगा आपका 50 प्लस z आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर is equal to 180. So z will be 130 degree. So yes, we are done with the second part. Now moving to the third one. Third one is this value, this diagram, I'm sorry. So we have to find x and y in this case. So now you can see that this angle is 90. This represents 90. So opposite of it will be 90. So x in the third one is 90 degree. Now I have to find y and z. y कैसे निकलेगा, आप देखो इस ट्राइंगल में, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, लेट मी मार्क इट एज ABC. एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं. दो तो एंगल हमें पता ही है, एक 90 हो गया, दूसरा 30 हो गया, तीसरा एंगल y हो गया. सो विल बी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. 90 प्लस 30 इज़ 120.
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इट विल बी 180 माइनस 120, इट विल बी 60 डिग्री, y एज 60 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, z फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल वाला पेयर बन रहा है। आई एम मार्किंग इट विद अदर कलर, लेट प्लीज़ चेक दिस वन। सो ये देखो यहाँ पे ये z बन रहा है ना, तो ऑल्टरनेट पेयर्स हो गए y और z। तो हमें पता ही है कि y की वैल्यू 60 है, तो y और z इसका मतलब इक्वल ही है, 60 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। So yes, y and z are 60, x is 90 in this one. Now we'll be moving to the fourth one. फोर्थ वन में हमारे पास जो पेयर दिया हुआ है, अगेन अ पैरेललोग्राम इज देयर। तो यहाँ पे हमारा y भी निकल सकता है, x भी निकल सकता है, z भी निकल सकता है। एंगल y विल बी इक्वल टू 80 डिग्री एंड व्हाट यू विल राइट इज दे आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इज डन, 80 डिग्री आ गया। x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का पेयर बन रहा है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, एंगल x विल बी 100 डिग्री, सो दिस इज 100। अब z निकालना है ना, z और ये वाला एंगल, व्हाट टाइप ऑफ पेयर दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि देखो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन्स हैं और इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल बनी हुई है, और लाइन के ऊपर एंगल है, दूसरा एंगल है लाइन के ऊपर, तो that means they are equal by which pair, corresponding angle, they are corresponding angle. This is done, fourth one is done. Now we'll be moving to the fifth one. फिफ्थ वन में क्या है आपके पास, y निकालना है, z निकालना है, x निकालना है। तो सबसे पहले आई विल फाइंड y क्यों निकालेंगे, बिकॉज इट इज़ ऑपोजिट ऑफ 112, तो y हो गया आपका 112 डिग्री, this is 112 degree opposite angle of parallelogram. this is done. सेकेंड पार्ट हमारा क्या होगा कि हमें x निकालना है, तो x प्लस 112 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस इट विल बी 2 5 1 152, 152 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 28 डिग्री। सो x वैल्यू इज 28। नाउ यू हैव टू फाइंड z भी 28 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो यस, x एंड z आर इक्वल टू ईच अदर, और आप प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। So yes, we are done with question number 2. We are starting with the next question, which is the third question. Let's start with question number 3. It says, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus angle B is equal to 180 degree? तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और वो पूछ रहे हैं कि वो क्या पैरेललोग्राम हो सकता है। फर्स्ट केस उन्होंने ये दिया है कि हमारा एंगल D और B मिला के क्या होगा, 180 होगा। इट कैन बी, इट इज़ पॉसिबल, येस इट इज़ पॉसिबल, बट कैसे हो सकता है कि वो स्क्वायर हो या तो वो रेक्टेंगल हो। इट्स नीड्स टू बी स्क्वायर और अ रेक्टेंगल, स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा तभी ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके कॉर्नर एंगल्स 90 होते हैं, तभी हमारा ये कंडीशन पॉसिबल है। सेकेंड केस देखो, ए बी इज़ इक्वल टू डी सी, ए बी मतलब 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है इन्होंने, डी सी भी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए डी की वैल्यू 4 दी हुई है, बी सी की वैल्यू 4.4 दी हुई है। तो सेकेंड केस तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन से नो, दिस इज़ नॉट द केस ऑफ पैरेललोग्राम, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल इन देयर मेजर। थर्ड देखते हैं, थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, एंगल ए कितना दिया हुआ है 70, सी कितना दिया हुआ है 65, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है थर्ड वाला भी, क्योंकि हमारे ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं पैरेललोग्राम के, दे मस्ट बी equal. So as I can see in the third one, angle A is not equal to angle C, therefore it is not a parallelogram. Now we'll be moving to the next one, which is the fourth question.
Let's start with question number 4. It says draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. तो parallelogram नहीं बनना चाहिए लेकिन quadrilateral होना चाहिए which has four sides, four angles. और इन्होंने बोला है कि but has exactly two opposite angles of equal measure. So this is only possible if you have a structure of kite. Kite में ये दो angles तो हमारे equal होते हैं. Let's say I am marking it as B and D. They are equal, but A and C are not equal. Angle A is not equal to angle C, but angle B is equal to angle D, and this is the case of kite. Now we'll be moving to the next one, which is fifth question. Let's start with question number 5. It says measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of a parallelogram. तो हमें parallelogram दिया हुआ है और यहाँ पे बोला है टू adjacent angles की बीच की रेशियो कितनी है 3:2. So let me draw ABCD as a parallelogram and I am taking angle B as 3x. I am taking C as 2x because they are adjacent angle to each other. अब वो बोल रहे हैं कि मेजर निकालो इन सब एंगल्स का. ए का भी मेजर निकालना है, डी का भी मेजर निकालना है, वो तो निकाल लेंगे. पहले बी और सी में क्या रिलेशन है, दैट दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर. एंड एडजेसेंट होते हैं पैरेललोग्राम में तो उनका सम किसके इक्वल होता है 180 के. सो एंगल बी प्लस सी, बी इज़ 3x, एंगल सी इज़ 2x इज़ इक्वल टू 180. 3x प्लस 5x विल बी 180 डिग्री. एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 180/5 and 5 and 180 can be cancel and will give you 36 degree. अब हमें A भी निकालना है, C भी निकालना है. उससे पहले एंगल B निकाल लेते हैं. 3 into 36, so it will give you 108 degree. 2 into 36 is 72 degree. So yes, this is done. B और C आ गया. अब A निकालना है हमें. A किसके इक्विवेलेंट होगा, it will be equal to C which is 72 degree. Angle B is equal to D which is 108 degree. Why? Opposite angles of parallelogram are equal. So yes, we are done with the fifth one. Now we'll be moving to sixth question. Let's start with sixth question. It says two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of a parallelogram. तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ इन्होंने कि दो adjacent angles हैं and उनका measure बिल्कुल equal है. तो लेट्स से एंगल एक्स एंड एक्स इज देयर और उन्होंने बोला है मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल निकालो. तो पहले हम इसको मार्क कर देते हैं एज ABCD. तो एंगल A और B में क्या रिलेशन है, दे आर सम ऑफ 180 क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180. A इज x, B इज x इज इक्वल टू 180. x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/2 विच इज़ 90 डिग्री. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सारे एंगल्स 90 होंगे. कैसे, अगर x हमारा 90 आया है तो इसका मतलब एंगल A 90 है, एंगल B 90 है, एंगल C विल बी 90 एज वेल. क्यों, क्योंकि एंगल A किसके इक्वल होगा एंगल C के और एंगल B किसके इक्वल होगा एंगल D के. So yes, all the angles are 90 degree each. Now we'll be starting with the next question, seventh question. Let's start with question number 7. It says adjacent figure hope is a parallelogram. जो फिगर दी हुई है ना ये होप वाली, ये हमारा पैरेललोग्राम है. फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई एंड जेड. एक्स वाई जेड निकालना है और प्रॉपर्टीज़ लिखनी है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपने यूज़ करी है एक्स वाई जेड निकालने में. तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो हम y निकाल सकते हैं. और कैसे निकाल सकते हैं ये क्वेश्चन है. यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आई कैन सी कि एक z बन रहा है और z किस केस में बनता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में. y इज़ इक्वल टू 40. सो यू विल राइट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इन द ब्रैकेट. सेकेंड मैं निकाल सकती हूँ यहाँ पे दिस एंगल, दिस इज़ 70 यू कैन सी. ठीक है, अब ये भी 70 होगा पूरा मिला के 40 और z वाला. क्यों, क्योंकि दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. 40 प्लस z इज इक्वल टू 70 डिग्री. विच टाइप ऑफ पेयर दे आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल.
बिकॉज एच ई इज़ पैरेलल टू पी ओ। तो ये वाला एंगल कंप्लीट एंगल, कई बच्चे क्या करते हैं 40 और मतलब z को समझ लेते हैं 70, विच इज़ वेरी रॉन्ग। 40 प्लस z इन दोनों का सम मिला के किसके इक्वल होगा, बाहर वाले एंगल के। सो z की वैल्यू कितनी आ गई, 70 माइनस 40 इट इज़ 30 डिग्री। z आ गया अब आपके पास। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। तो x कैसे निकलेगा, पहले हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। ये वाला एंगल कैसे निकल सकता है, लीनियर पेयर से। इसको हम ले लेते हैं एंगल 1। एंगल 1 और 70 में क्या रिलेशन है, दे आर पेयर ऑफ लीनियर पेयर बिकॉज दे आर फॉर्मिंग 180 डिग्री, लीनियर पेयर ब्रैकेट में लिखोगे। और उसके बाद यू कैन फाइंड एंगल 1, 180 माइनस 70 हो जाएगा विच इज़ 110 डिग्री। तो आपका एंगल 1 110 आया और उसका ऑपोजिट एंगल ई होगा विच इज़ 110 डिग्री। 1 मतलब x की वैल्यू आ गई है आपके पास, यहाँ पे एंगल x आ गया। अब हमें फाइनली यही फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। सारे पेयर्स भी लिख दिए हमने, मेंशन कर दिए कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी हैं, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। और यहाँ पे आप इन द एंड लिख सकते हो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। So yes, this is the end of question number 7. We'll be moving to 8th one now. Let's start with question number 8. It says following figures, guns and runs are parallelogram. Find x and y. Lengths are in centimeter. x और y हमें निकालना है यहाँ पे दोनों ही केस में। फर्स्ट वाले केस में हमें दिया हुआ है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। एस एन हमारा किसके इक्वल होगा, जी यू के। एस एन की वैल्यू इज़ 26, जी यू की वैल्यू है 3y माइनस 1। मतलब एक ये लीनियर इक्वेशन बन गई और यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वो कैसे करोगे, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 आपका एक सिंगल नंबर है, 1 को आप लेफ़्ट साइड लेकर जा सकते हो एंड इट विल बिकम 27, क्योंकि ऐड हो जाएगा ना, 26 में 1 ऐड करोगे 27। अब y निकालना है हमें, 3 आपका डिवीजन में आ जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 9। y की वैल्यू तो आ गई बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब दूसरी तरफ देखते हैं, एस जी किसके इक्वल होगा, यू एन के। एस जी इज इक्वल टू यू एन। एस जी की वैल्यू कितनी है 3x, यू एन की वैल्यू कितनी है 18। x निकालना है ना, 3 को आप डिवीजन में ले आओ, सो इट विल गिव यू 6 सेंटीमीटर एज द आंसर। y 9 सेंटीमीटर है फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में 6 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में देखो आपको क्या दिए हुए हैं, डायगनल्स दिए हुए हैं, डायगनल्स की लेंथ दी हुई है, हाफ डायगनल्स दिए हुए हैं। और हमारे जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे जो 20 है ना, इट विल बी इक्वल टू y प्लस 7। वाई, बिकॉज डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब y की वैल्यू निकालनी है हमें, 7 आप लेफ्ट साइड ले जाओ, कितना आ जाएगा, इट विल गिव यू 13 एज y सेंटीमीटर। अब x निकालना है तो 16 वाली जगह ले लेते हैं, 16 और x प्लस वाई। 16 इज इक्वल टू x प्लस वाई। y की वैल्यू क्या सब्सिट्यूट कर सकते हो, यू कैन सब्सिट्यूट एज 13। 13 को लेफ़्ट साइड लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 3, 3 सेंटीमीटर। सो येस, वैल्यू ऑफ x इज़ 3 सेंटीमीटर, y इज़ 13 सेंटीमीटर। और रीज़न क्या आएगा इसका, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other, and this is done. Now we'll be moving to 9th one. Hello everyone, let's start with question number 9. It says in the above figure both risk and clue are parallelogram, find the value of x. हमें बस ये एंगल x निकालना है यहाँ पे, लेकिन ये कैसे निकलेगा उसके लिए काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो पहले हम पैरेललोग्राम रिस्क को देख लेते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यू कैन सी एंगल के की मेजरमेंट 120 है, इसके ऑपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल आई। उसी का पार्ट लेना है हमें, ये मत करना कि बाहर वाला एंगल सी ले रहे हो, वो नहीं है इसके इक्वल। तो हमारा एंगल आई किसके इक्वल हो गया यार, इट इज़ इक्वल टू 120। क्यों, दिस इज़ इक्वल वाई, बिकॉज इट इज़ ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो मेरा s भी आ जाएगा।
एस कैसे निकालेंगे, या एक काम कर सकते हैं, रुको, इससे अच्छा ये है कि हम क्या कर सकते हैं, एस और आई का रिलेशन देख सकते हैं। आई तो हमें पता चल गया 120 है, एंगल एस भी निकल आएगा। क्यों, कैसे निकलेगा, बिकॉज दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। एस एंड आई इज इक्वल टू 180। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। आई की वैल्यू कितनी है आपकी, इट इज़ 120 डिग्री इज इक्वल टू 180. S will be equal to 180 minus 120, which is 60 degree. Now angle S is known to you, which is 60. अब इसी तरह हम निकालेंगे E. एंगल E कैसे निकलेगा आपका, इट विल बी इक्वल टू L, क्योंकि क्लू पैरेललोग्राम में दो ऑपोजिट एंगल कौन से हैं, L और E. तो E की मेजरमेंट कितनी आ गई, 70, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. सो यस, एंगल E इज 70 डिग्री. S भी आ गया हमारे पास 60, L भी आ गया E भी आ गया 70. अब हम देखें ध्यान से तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है EOS. मैंने सेंटर पॉइंट को क्या ले लिया, O. सो आई कैन सी देयर इज़ अ ट्राइंगल EOS और एंगल E कितना है हमारा, मतलब उसको एंगल E तो नहीं बोलेंगे, वन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इट इज़ 70 प्लस ये वाला एंगल कितना है 60, S वाला, प्लस X इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. तो X की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 70 प्लस 60 इज़ 130. 180 में से 130 गए, इट विल गिव यू 50 डिग्री. X इज़ 50 डिग्री in question number 9. Now we'll be moving to 10th one. Let's start with question number 10. It says explain how this figure is a trapezium, which of its two sides are parallel. तो हमें ये बताना है कि कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं. तो यहाँ पे ना एक लॉ है कह लो या एक थ्योरम है कि वो कहती है कि अगर हमारे पास दो एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स 180 बनाते हैं, सेम साइड पे होने चाहिए ट्रांसवर्सल के, और 180 बनाते हैं, दैट मीन्स that those sides are parallel to each other. So I can see कि M और L का sum क्या बन रहा है, 180. 100 plus 80 is 180 degree. So I can say that MN is parallel to LK. So yes, KLMN has one pair of parallel line, therefore it is a trapezium. As KLMN has one pair of parallel lines, therefore it is a trapezium. And yes, MN and LK are two parallel lines in this figure. Now we'll be starting with the 11th one. Let's start with question number 11. It says find angle C in figure 3.33 if AB is parallel to DC. AB line is parallel to DC. Now we have to tell them what will be the measure of angle C. तो angle B और angle C में क्या relation है, they are angles on the same side of transversal. इनके बीच में एक लाइन है BC जो इनको कनेक्ट कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल. ये पैरेलल लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स के बीच में जो भी ज्वाइन करती है लाइन उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल. सो येस, आई कैन सी कि एंगल C और B का सम विल बी इक्वल टू 180, और एंगल C तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो तो हमें मिला ही नहीं हुआ. एंगल B की वैल्यू 120 है, इज़ इक्वल टू 180. सो आप रीज़न में क्या दोगे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C. एंगल C विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120 विच इज़ 60 डिग्री. एंगल C की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 60 डिग्री. एंड दैट्स योर आंसर फॉर 11th वन. नाउ विल बी मूविंग टू 12th वन. Let's start with question number 12. It says find the measure of angle P and S if SP is parallel to RQ in figure 3.34. और यहाँ पे एक और पार्ट है जो इसका मिस हो गया है. If you find angle R, is there more than one method to find angle P? Is there
more than one method to find angle P, मतलब एंगल P निकालने के क्या दूसरा तरीका भी है। तो सबसे पहले तो हम P और S पे फोकस करेंगे, P और S को कैसे निकालना है। सो आई कैन सी कि हमारा P और Q सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे, दैट इज़ PQ. PQ is a transversal for angle P and Q. So I will take angle P plus Q equals 180. एंगल Q की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 130. आप एंगल P निकाल सकते हो, इट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 130 विच इज़ 50 डिग्री. तो मेजर कितना हो गया आपका एंगल P का, 50 डिग्री. अब इसी तरह आई कैन सी कि आर एस आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. सो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. अब यहाँ पे R और S भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे है, तो R की वैल्यू आपको 90 दी हुई है, S की वैल्यू आपको नहीं दी हुई. आप S निकालो, 180 माइनस 90 विल गिव यू 90 डिग्री. सेम रीज़न. अब यस, एक और तरीका है कि आप एंगल P निकाल सकते हो. एंगल P कैसे निकाला जा सकता था दूसरे मेथड से, कि हमारे पास Q पता है हमें, R पता है हमें, S पता है हमें. अगर आपको Q और R S की वैल्यू पता है तो आप P कैसे निकालोगे, क्वाड्रिलेटरल है ना ये. Q पता है, R पता है, S पता है, आपको निकालना था P एंगल. और एंगल P कैसे निकाला जा सकता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इन सब को मिला के, सारे एंगल्स को मिला के सम कितना बनना था, 360 डिग्री का. सो येस, यू कैन पुट ऑल द वैल्यूज़. Q की वैल्यू पुट करो, R की वैल्यू पुट करो, S की वैल्यू पुट करो, आपका फोर्थ एंगल आ जाएगा. सो यहाँ से भी वेरीफाई कर लेते हैं. चलो आंसर P निकालना है ना. Q की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 130. R की वैल्यू हमें पता है 90, S की वैल्यू हमें पता है 90 और 360 है दूसरी तरफ. इन सबको ऐड करो, 130 90 प्लस 90 इज़ 310. एंगल P कितना हो जाएगा, 360 माइनस 310 विच इज़ 50 डिग्री. सो एंगल P इज़ 50 डिग्री. वेरीफाई हो गया. यहाँ से भी आंसर यही आ रहा था, इधर भी आंसर यही आ रहा है. So yes, we are done with exercise 3.3. Now we'll be starting with exercise 3.4 in the next video. Thank you for watching. Have a great day and do like, share and subscribe to our channel.